हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम जा रहे हैं देहरादून। दरअसल देहरादून में मेरी मम्मी और मेरी दो सिस्टर्स आई हैं अपने बच्चों के साथ यहाँ पे। वो मेरी सिस्टर तो घूमने के पर्पज से आई है और जो मेरी मम्मी आई है वो अपने पेंशन के काम से आई है। तो हम लोग उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं और साथ में उनका काम भी कराने के लिए जा रहे हैं। तो हमें वहां से जाएंगे हम हरिद्वार जाने का हमारा इस बार का प्लान है। तो हम लोग यहाँ से निकलने लगे रुद्रपुर के स्टेशन की तरफ। और हम जब स्टेशन की तरफ जा रहे थे तो उस समय लाइट नहीं थी, तो हम जैसे तैसे भी वहां पहुंचे और पहुंचने के बाद देखा तो रेलवे स्टेशन में अभी फिलहाल कोई आया नहीं था। हम बहुत जल्दी आ गए थे तो हम वहां पे अपना टाइम पास करने लगे, थोड़ा सा कचर बचर लिया और उसे खाने लगे। हंसी मजाक करते हुए हम अपना टाइम स्पेंड करने लगे। तो जैसे ही ट्रेन का टाइम होने वाला था, तो जैसे ही जब ट्रेन का अनाउंसमेंट होने लगा तो हमें पता चला कि जो हमारी बोगी आने वाली है वो थोड़ा आगे आने वाली है। तो हम आगे की तरफ बढ़े और जाके ट्रेन में चढ़ गए। और जब ट्रेन में चढ़े तो फिर बस वही अपनी सीट मिली और हम वहां बैठ गए, थोड़ा आराम फरमाया। फिर उसके बाद हमारी ट्रेन चलने लगी। जब ट्रेन चलने लगी तो हमने कहा चलो थोड़ा आराम करते हैं, लेकिन बाय गॉड उस दिन हम बिल्कुल भी आराम नहीं कर पाए, क्योंकि जो हमारी बच्ची है वो बिल्कुल भी नहीं सो रही थी। और उस दिन ना स्लीपर बोगी में ना बहुत ज्यादा भीड़ थी। मैं वो वीडियो शूट नहीं कर पाई, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि स्लीपर में अब तो जाना भी ऐसा लगता है कि वो स्लीपर नहीं, जनरल वाली फीलिंग आती है एकदम। तो आप लोग जब भी जाओ तो अपनी टिकट बहुत अच्छे से देखते हुए जाओ। हम लोग जैसे ही हुआ, हम लोग रात को जैसे हमने बताया, उसके बाद हम पहुंच गए देहरादून। और जब देहरादून पहुंचे तो सुबह के 4 बजे थे, 4-4:30 के आसपास हम देहरादून पहुंच गए। वहां हो रही थी बहुत ज्यादा ठंड, तो मैंने अपनी बेटी को, जो हमने बेडशीट ले रखी थी, उसी से ही मैंने उसे कवर कर दिया। और हम लोग वहां पे जैसे स्टेशन में उतरे तो हम आगे तो बढ़ने लगे। इस बार हम ओवर ब्रिज से ना जाते हुए हमने कहा आगे की तरफ से थोड़ा टहलते हुए जाएंगे। तो हम लोग ऐसे ही आगे की तरफ से पैदल जाने लगे और जाते जाते जो है हम लोग बहुत इंजॉय करते हुए जा रहे थे, क्योंकि मेरी बेटी जो है वो कह रही थी कि मैं भी ट्रॉली बैग खींचूंगी। और वो ट्रॉली बैग खींचने के साथ साथ वो हमारा हाथ पकड़ते हुए कह रही है चलो भागते हैं। और हम लोग वहां पे थोड़ी सी रेस लगाने लगे। तो इस तरह हम लोग वहां देहरादून के स्टेशन से बाहर निकले। और बाहर निकलने के बाद हम वहां पे सेलाकुई जाने के लिए हम लोग गाड़ी ढूंढने लगे। तो जब गाड़ी देखी तो हाँ, एक गाड़ी मिली भी हमें और हम लोगों ने फिर उस गाड़ी में बैठे और बैठकर पहुंच गए सेलाकुई। सेलाकुई में मेरी सिस्टर रहती है, मेरी छोटी बहन है और उसका हस्बैंड है। तो हम उसके घर जा रहे थे। तो वहां जाने के बाद हम लोगों ने थोड़ा सुस्ताया और उसके बाद थोड़ा फ्रेश हुए। और फ्रेश होने के बाद जब थोड़ा आराम करने के बाद दिन में हमने प्लान किया कि चलो आज हम थोड़ा घूम आते हैं, क्यों दिन इतना बर्बाद करना है। तो हम लोग निकल गए पांवटा साहिब की तरफ। हम सिस्टर और मेरे हस्बैंड हम लोग ही गए थे, ज्यादा और कोई नहीं गया था। मेरी दी का परिवार और मेरा परिवार और साथ में मेरी एक और भी गई थी। तो हम लोग यहाँ से पांवटा साहिब की तरफ निकलने लगे। तो मैं यहाँ पांवटा साहिब बहुत टाइम बाद जा रही हूँ। तो मैं पहले जो है बहुत पहले हम जाते थे, फिर उसके बाद हम कभी गए नहीं। मुझे अभी कुछ नहीं तो 7-8 साल बाद मैं वहां जा रही हूँ। तो जाते हुए बहुत अच्छा लगा हमें। हमारी बचपन की यादें भी ताजा हो गई। वहां पे ये बैराज आता है ढालीपुर नाम का एक, कि बहुत ही सुंदर था। लेकिन अभी खैर आजकल वहां काम नहीं चल रहा है शायद, तो वहां पे इतना अच्छा नहीं था। लेकिन बैराज देख के ही अपने बचपन की यादें ताजा हो गई, क्योंकि मैं इस बैराज की तरफ जो है मैंने अपनी वोकेशनल ट्रेनिंग भी की थी। तो मुझे जो है बैराज से बहुत लगाव है और मुझे वहां पे बहुत अच्छा भी लगता है। तो इस तरह हम लोग धीरे धीरे ऑटो में बैठ के हम लोग पहुंच गए कुल्हाल की तरफ। कुल्हाल हमें दरअसल पांवटा साहिब जाने से पहले हमें कुल्हाल के लिए ऑटो लेना पड़ता है। उसके बाद हम वहां से पैदल यात्रा हमने शुरू करी।
वैसे तो हम ई रिक्शा में जा सकते थे, लेकिन हमने कहा नहीं, पैदल जाने का अलग ही मजा है। और हम वहां से पैदल चलने लगे और यहाँ पे यमुना नदी के दर्शन करते हुए, पुल में मजे करते हुए, और हम लोग यहाँ पांवटा साहिब के तरफ को निकल पड़े। दरअसल अब की बार पांवटा साहिब में जो हम जाते थे ना, हम वो पहले मेन रोड की तरफ से जाते थे। इस बार इन्होंने ना रूट अलग से निकाल दिया उसका, जो कि बहुत ही सुंदर था। जगह जगह पे ये एंटरटेनमेंट के लिए हमारे लिए बहुत अच्छे अच्छे पार्क टाइप के बना रखे थे, जहाँ बच्चे बहुत खुश हो रहे थे। तो हम लोगों ने कहा चलो ठीक है, ऐसे ही खुशी खुशी मतलब अच्छे से एंजॉय करते हुए हम गए। हाँ, हमें बहुत ही सुंदर वॉल पेंटिंग भी बना रखी थी, जो कि बहुत ही खूबसूरत थी। और हमारे जो जाने का जो मजे आ रहे थे ना, वो वाकई में बहुत ही दिलचस्प था। तो इस तरह हम लोग जो है पांवटा साहिब पहुंच गए गुरुद्वारे में। अब गुरुद्वारे में पहुंचे तो हमने वहां पे बहुत अच्छे दर्शन किए, और उसके बाद हम लोगों ने फिर कहा कि चलो अब यमुना नदी की तरफ जाएंगे। फिर हम थोड़ा पीछे यमुना नदी की तरफ गए और वहां से हम आगे की तरफ बढ़ने लगे। तो जब हम वापस आ रहे थे तो वापस उधर ही जो छोटा सा गार्डन टाइप का था, वहां पे थोड़ी देर के लिए बैठे, और बैठ के वहां पे ना बहुत ही ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। तो हम उन हवाओं का मजे लेने लगे, और जहाँ पे ये शेर बने थे वहां पे थे। और फिर उसके बाद हम घर आए, और घर आने के बाद क्योंकि आते आते रात हो गई थी, तो हमने रात का खाना खाया और खाना खा के सो गए। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए।